हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चारों तरफ बस एक ही चर्चा है, कोरोना कोरोना कोरोना। बिहार में भी कोरोना की चर्चा जोरों पर है। अचानक नेताओं को प्रवासियों की सेवा करते देखकर याद आया कि बिहार में तो ये चुनावी साल भी है। तो ऐसे में बाहर से आए प्रवासियों को लेकर बिहार में पॉलिटिक्स, राजनीति शुरू हो गई। बिहार चुनाव पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों का मनोरंजन करने वाली ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की है। कल से ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्थानीय मुखिया के पति के सहयोग से ये इंतजाम कराया गया। मजदूरों पर डोरे डालने की ये पहली तस्वीर है। अब जरा एक दूसरी तस्वीर देखिए जो बिहार के सासाराम से आई है। इस वीडियो में बिहार बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र सिंह मजदूरों के पैर में चप्पल पहना रहे हैं। और मजदूरों पर मेहरबानी दिखाने की तीसरी तस्वीर पटना की है, जिसमें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा खुद अपने हाथों से खाना पानी बांट रहे हैं। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बिहार के बक्सर की है। जेडीयू के विधायक और पूर्व मंत्री ददन यादव को खबर मिली कि खराब खाने की वजह से मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नेताजी भागे भागे पहुंचे और अफसर को हड़काने लगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कैदी है ना चोर है। 3 बज रहा है अभी तक खाना नहीं। बताइए बाहर जिम्मेवार सरकार के कर्मचारी न रे, जल्दी अगर व्यवस्था करिए। आज व्यवस्था नहीं होगा तो समझिए क्या। मजदूरों पर मेहरबानी की इन अलग अलग तस्वीरों की जड़ में जब पहुंचे तो याद आया कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कोरोना की वजह से चुनावी साल में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रह रहे मजदूर अपने राज्य पहुंचे हैं। और अगर समय पर चुनाव हुआ तो ये मजदूर बिहार में टिके रहे तो वोटिंग में इनका रोल बड़ा अहम होने वाला है। शायद यही वजह है कि बिहार के नेताओं को इन मजदूरों की चुनावी चिंता सता रही है। और अब तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में कह दिया कि चुनाव जब भी होगा पुराने ढर्रे पर नहीं होकर डिजिटल होगा। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव का स्वरूप कैसा होगा? देखिए, कोरोना संक्रमण की जो भी स्थिति हो, लेकिन एक तय है कि जो चुनाव होंगे वो पुराने तौर तरीके पर चुनाव नहीं हो सकते। बिहार के अंदर हेलीकॉप्टर से नेता लोगों का दौरा होता था, बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। तो मुझे वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता कि अगले साल 1.5 साल हिंदुस्तान के अंदर कोई हेलीकॉप्टर्स की मीटिंग हो पाएगी, बड़ी बड़ी रैलीज हो पाएगी। और इसे डोर टू डोर कैंपेन और डिजिटल कैंपेन, यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल का इस्तेमाल, टीवी का इस्तेमाल। बिहार के अंदर घर घर टीवी पहुँच चुका है। तो यहाँ पर 18 से 20 घंटे गाँव के अंदर में बिजली है, तो इसलिए टीवी का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा, मोबाइल का इस्तेमाल होगा, ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हम लोग एक एक दिन में 1,000 लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से 2-2 घंटे बातचीत करती ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम, इस तरह के और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यानी अगला चुनाव जब भी होगा वो डिजिटल चुनाव होगा, डिजिटल कैंपेन होगा। पुराने तौर तरीके एकदम बदल जाएंगे, नए तरीके का चुनाव होगा। शायद इसी रणनीति के तहत सोशल मीडिया पर बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीयू इन दिनों ज्यादा सक्रिय भी है। मजदूरों का पूरा ब्यौरा ट्विटर, फेसबुक पर रोज दिया जा रहा है। यही वजह है कि सुशील मोदी के इस चुनावी बयान का जेडीयू ने समर्थन किया, लेकिन लालू की पार्टी आरजेडी ने आपदा के मौके पर चुनावी बयान देने वाले सुशील मोदी पर हमला बोल दिया। इस कोरोना के संकट काल में, आपदा की घड़ी में बिहार की जनता की चिंता छोड़कर इनको चुनाव की चिंता पड़ी है। ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। कोरोना की वजह से नवंबर में तय समय पर चुनाव होगा या नहीं, इसको लेकर तस्वीर बाद में साफ हो गई। लेकिन जिस तरीके से नेता लगे हुए हैं और बयान दिए जा रहे हैं, उससे तो ये साफ है कि तैयारी शुरू हो चुकी है।